विपक्ष को जमकर धोने वाली बीजेपी की युवा विधायक मैथिली ठाकुर ने आखिर इस बार अपनी ही सरकार को निशाने पर क्यों और कैसे ले लिया, विस्तार से बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आपको याद होगा, बीजेपी की युवा विधायक मैथिली ठाकुर ने जब से जिम्मेदारी संभाली है, जब से वो जनप्रतिनिधि और विधायक बनी है, तब से अक्सर ही वो अपने बयानों को लेकर, कामकाज को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, वो भी एक ऐसी योजना को लेकर, ऐसी स्कीम को लेकर जिस योजना के तहत बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए चुनाव है और पश्चिम बंगाल में जब मैनिफेस्टो जारी किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, तब एक ऐसी स्कीम सामने आई जो कि मिलती जुलती है बिल्कुल बिहार चुनाव से और बिहार सरकार से। आपको याद दिला देते हैं, पहले बिहार चुनाव जो कि 2025 में हुआ था और चुनाव से ऐन मौके पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजना लागू की थी, जिसके तहत बिहार की हर एक महिला को 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डाले गए थे। और आपको ये भी याद होगा, इसी योजना के तहत और इसी योजना के सहारे बिहार में नीतीश सरकार को जीत मिली थी और एनडीए की सरकार बन गई। अब इसकी हर तरफ चर्चा भी हुई। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और आप सब जानते हैं कि चुनाव के दौरान हर सियासी दल इसी तरीके से हथकंडे अपनाती है, नई नई योजना लेकर आती है जिससे वोटर्स को लुभाया जा सके और फायदा मिल सके। अब तृणमूल कांग्रेस सरकार ने यहां पर अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उन्हें हर महीने सरकार की तरफ से 1,500 रुपए देने का ऐलान किया गया। और जब इसी को लेकर बीजेपी की युवा विधायक मैथिली ठाकुर से सवाल पूछा गया, तो आप उनका बयान गौर से सुनिएगा और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों माना जा रहा है, कैसे माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी सरकार को निशाने पर लिया। पहले आप ये सुनिए। बंगाल में मैनिफेस्टो जारी किया गया है। टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने महिलाओं का वोट बैंक साधने के लिए घोषणा की है कि एससी एसटी महिलाओं को 1,700 रुपए महीने और जनरल कैटेगरी के महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। क्या इससे सफलता मिलेगी? अब अगर वो करना था तो शायद पहले करती या पहले बोलती, लेकिन अभी चुनाव का जब डेट घोषित हो गया है, तो जैसे बिहार में भी हमने देखा था कैसे ऑपोजिशन ने डेट घोषणा होने के बाद उनकी जो योजनाएं थी उसको पब्लिसाइज किया था। तो मुझे लग रहा है वही चीज़ वहाँ पे भी वो करने की कोशिश की जा रही है। तो मैथिली ठाकुर को सुना आपने, और वो ये कह रही हैं कि चुनाव से पहले इस तरह की योजनाएं चलाई जाती है जिसका फायदा सियासी दलों को होता है। और आप यहां गौर कीजिएगा मैथिली ठाकुर की बातों पर और मैथिली ठाकुर के बयान पर। मैथिली ठाकुर जब इस बात का जिक्र कर रही थी कि चुनाव के दौरान इस तरीके से योजना चलाई जाती है जानबूझकर ताकि उन्हें फायदा मिल सके, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार का नाम ना लेकर विपक्ष का नाम लिया। लेकिन उन्होंने जिक्र कहां का किया? जिक्र उन्होंने किया बिहार चुनाव का। अब आप तो जानते हैं, बिहार चुनाव में जैसा कि हमने आपको याद दिलाया कि बिहार चुनाव से ऐन मौके पहले नीतीश सरकार ने ये योजना शुरू की थी ताकि महिलाओं को लुभाया जा सके और महिलाओं का वोट हासिल किया जा सके, और इसमें कहीं ना कहीं सफल भी हुई थी नीतीश सरकार। अब मैथिली ठाकुर से जब ये सवाल पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी सरकार की तरफ से महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की घोषणा की गई है जनरल कैटेगरी की महिलाओं को, तब मैथिली ठाकुर ये कहती हैं कि चुनाव के दौरान अक्सर ही सियासी पार्टियां ऐसा करते हैं, जैसा कि आप बिहार में देख लीजिए। अब बिहार को मैं कोट इसलिए कर रही हूं क्योंकि बिहार ही वो राज्य है जहां महिलाओं को लुभाने के लिए, महिला वोटर्स को लुभाने के लिए 10,000 रुपए चुनाव से ऐन मौके पहले, और यहां तक तो सियासी जानकार ये भी कहते हैं, सियासी पंडित ये भी कहते हैं कि वोट देने से एक दिन पहले तक भी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए थे। और इसी का अच्छा खासा फायदा बिहार चुनाव में बीजेपी को भी मिला और जेडीयू को भी मिला, और जो गठबंधन की इन्होंने चुनावी मैदान में गठबंधन के साथ उतरे थे, एनडीए को अच्छा खासा फायदा मिला। तो मैथिली ठाकुर बताना यह चाह रही थी कि बिहार में ऐसा हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान को थोड़ा सा संभाला
वो जो तर्क दे रही थी उस पर थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल लगा दिया, क्योंकि उन्हें झट ये याद आ जाता है कि जिस बिहार राज्य की वो बात कर रही हैं और जिस चुनाव की वो बात कर रही हैं, जिस योजना की वो बात कर रही हैं, वो योजना इन्हीं की सरकार ने शुरू की। और इसी चुनाव में जब बीजेपी की विधायक बनी मैथिली ठाकुर, अब जब आपको ये याद आ जाए झट से कि भैया हम तो अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, हम अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? आप अपने जुबान पर कंट्रोल तो लगाएंगे ना। अब यही काम मैथिली ठाकुर ने भी कर दिया। जब उन्हें ये याद आया कि मैं जिस बिहार की बात कर रही हूँ, जिस चुनाव की बात कर रही हूँ और जिस योजना की बात कर रही हूँ और जिन महिलाओं को फायदा पहुंचाने की बात कर रही हूँ, ये सब कुछ मेरी ही सरकार यानी कि उन्हीं की एनडीए सरकार के अंदर हुआ और इसी का फायदा मिला बीजेपी को भी, उनकी पार्टी को भी और गठबंधन की पार्टी को भी, तो फिर वो कैसे नाम ले सकती थी? इसीलिए कहा जा रहा है कि जहन में उनके सब कुछ चल रहा था कि कैसे उनकी पार्टी ने जानबूझकर चुनाव के दौरान बिहार चुनाव में महिला वोटर्स का वोट पाने के मकसद से महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर उनके अकाउंट में 10,000 रुपए डाले गए थे, लेकिन इरादा सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने का था, महिलाओं को सशक्त करने का नहीं, बल्कि महिला वोटर्स को लुभाने का और ज्यादा से ज्यादा महिला वोटर्स का फायदा मिल सके एनडीए को। और ऐसा ही हुआ और इसीलिए अब मैथिली ठाकुर का यह बयान चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि मैथिली ठाकुर की जरा सी अगर ये जुबान फिसलती तो आप समझिए कि फिर मैथिली ठाकुर की क्लास लग सकती थी। हालांकि सियासी जानकार, सियासी पंडित और जो राजनीति को भली भांति जानते हैं, वो मैथिली ठाकुर के इस बयान के भी कई मायने निकाल रहे हैं। और मैथिली ठाकुर के इतना सा ये कह देने पर कि सियासी दलों की आदत होती है और इस तरीके की योजना चलाई जाती है, खास तौर पर चुनाव के दौरान। अब जैसा बिहार में ही देख लीजिए, अब आप समझिए समझदार को इशारा काफी होता है। बिहार को देख लीजिए तो भैया बिहार को तो तभी देखा जाएगा, 2025 के चुनाव जो है वो उदाहरण है। अब बिहार को देख लीजिए तब एकदम से उन्हें याद आता है कि जिसका मैं जिक्र कर रही हूं तो वो तो मेरी ही सरकार है, कटघरे में मैं उन्हें खड़ा कर रही हूं, तो झट से वो किसका नाम ले लेती हैं? विपक्ष का, जबकि विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में इस तरीके का बयान क्या मायने रखता है। और जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने कदम उठाया है, जो योजना शुरू की है, इस पर तो कटाक्ष कर रही है मैथिली ठाकुर, इस पर तो कटाक्ष कर रही है बीजेपी और जेडीयू, लेकिन अपनी ही सरकार पर वो गाहे बगाए कहीं ना कहीं बीजेपी के हर एक नेता के जहन में, जेडीयू के हर एक नेता के जहन में ये बात तो जरूर है कि जो बिहार चुनाव में मुद्दा उठाया गया था और जो योजना शुरू की गई थी, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के मकसद से ही वो योजना शुरू की गई थी। भले ही नेता खुलकर ना बोल रहे हों, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी जुबान पर वो सच्चाई सामने आ जाती है और वो सच बोलने ही वाली थी मैथिली ठाकुर, लेकिन तभी उन्हें याद आ जाता है कि नहीं, मैं जिसका जिक्र कर रही हूं वो मेरी ही सरकार है और मेरी ही सरकार ने ऐसा किया था। और अगर ऐसा वो कह देती तो फिर तो सोचिए विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता। लेकिन इतना सा भी कहने से अब देखिए हर तरफ कहीं ना कहीं इसी बयान की चर्चा हो रही है कि मैथिली ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर निशाना साध दिया है। अब देखिए मैथिली ठाकुर की जब जब बात होती है तब वो एक एक्टिव लीडर के तौर पर उभर भी रही हैं। आपको याद होगा बिहार में जब बजट सत्र चल रहा था और सदन के भीतर खड़े होकर मैथिली ठाकुर ने बखूबी अपनी जो सरकार है उन्हें भी आईना दिखाने का काम किया था। और इतना ही नहीं, विपक्ष को भी उन्होंने करारा जवाब भी दिया था। विपक्ष को यह भी बता दिया था कि भैया जब तक आपकी सरकार थी बिहार में तब तक जंगल राज चल रहा था, ना तो आपने महिलाओं को पढ़ने का मौका दिया, ना बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया, ना आपने स्वास्थ्य पर काम किया, ना सड़क पर काम किया, ना पानी या बिजली पर काम किया। और जब नीतीश सरकार आती है बिहार में तभी जाकर बिहार का जंगल राज दूर होता है और बिहार में परिवर्तन आता है, बिहार में एक सुशासन जो है वो स्थापित होता है। अब मैथिली ठाकुर क्योंकि देखिए युवा विधायक हैं और वो भली भांति जानती है कि किन मुद्दों को हमें उठाना चाहिए, किन मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर जब जिस योजना को लेकर बात की जा रही थी मैथिली ठाकुर से, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी ये योजना है और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने
1500 रुपए दिए जाएंगे पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जनरल कैटेगरी की महिलाओं को। और जब इसी से जुड़ा सवाल मैथिली ठाकुर से पूछा गया तो कहीं ना कहीं वो भी ये समझ रही हैं कि उनकी सरकार ने चुनाव से पहले जो योजना शुरू की थी महिलाओं के लिए, वो योजना महिलाओं के लिए फायदेमंद के लिए कम और खुद के फायदे के लिए ज्यादा थी कि सरकार को इसका फायदा भी हुआ है। तो आप मैथिली ठाकुर के इस बयान को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि देखिए सियासी जानकार और जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं वो तो मैथिली ठाकुर के इस बयान को इसी रूप में देख रहे हैं कि वो अपनी ही सरकार को निशाने पर लेती हुई नजर आई, लेकिन जब उन्हें ये याद आ गया कि वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, तब वो बीजेपी या एनडीए का नाम ना लेकर विपक्ष पर निशाना साधती नजर आई हैं। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।